कौन होगा बीजेपी का नया अध्यक्ष? 16 दिसंबर को नए अध्यक्ष का ऐलान। इस बार संगठन की कमान ओबीसी नेता के हाथ। यूपी की सियासत में होने वाला है सबसे बड़ा फैसला। जी हां, यूपी बीजेपी के कप्तान की तलाश अब होने वाली है पूरी। बीजेपी के नए अध्यक्ष की दौड़ इस हफ्ते फाइनल और मुकाबला ओबीसी खेमे के भीतर सबसे टाइट। कौन बनेगा कमान का नया मालिक? किसकी चमकने वाली है किस्मत? नामों का शोर, लॉबिंग का जोर और सत्ता के दरबार में कौन चल रहा है सबसे आगे? दरअसल बीजेपी के नए अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया तेज हो गई है। 11 दिसंबर की शाम को दिल्ली में बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें संघ के नेताओं ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर चर्चा की। काफी समय से नए अध्यक्ष की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन कुछ फाइनल नहीं हो सका था। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसकी लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि 16 दिसंबर से पहले ही नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले 13 दिसंबर को अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन कराए जाएंगे, जिसकी प्रक्रिया विनोद तावड़े की मौजूदगी में संपन्न होगी। वहीं सूत्रों के मुताबिक इस बार यूपी संगठन की कमान ओबीसी नेता को सौंपी जा सकती है, जिसकी हलचल दिल्ली से लेकर लखनऊ तक तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो ओबीसी नेता को कमान सौंपने की संभावना प्रबल है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रिकॉर्ड को देखें तो 3 अध्यक्ष ओबीसी समुदाय से रहे हैं। सीएम योगी के आने के बाद से ओबीसी से केशव प्रसाद, फिर स्वतंत्र देव सिंह और भूपेंद्र चौधरी को पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब तक केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का नाम सबसे आगे है। वहीं पंकज शर्मा और साध्वी निरंजन ज्योति के नाम पर भी चर्चा जोर शोर से है। बीजेपी के अंदर खाने के मुताबिक ओबीसी का चेहरा चुनना राजनीतिक समीकरण है, ताकि 2026 के चुनावों में पार्टी को बढ़त मिल सके। इसलिए भी बीजेपी ओबीसी पर दांव लगा रही है। इन सब के अलावा यूपी प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर विद्यासागर सोनकर की खूब चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी के दलित चेहरों में विद्यासागर सोनकर का नाम तेजी से चर्चा में आया है। विद्यासागर सोनकर 2022 में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के मंत्री बनने के बाद भी अध्यक्ष पद की चर्चा में आए थे। हालांकि बीजेपी का इस बार का समीकरण ओबीसी पर ही जाता है, लेकिन अध्यक्ष पद की दौड़ में काफी समय का लगना एक कारण प्रदेश की सत्ता के रथ पर सवार 2 डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी हो सकते हैं। शायद इसलिए बीजेपी को अध्यक्ष पद के नाम को चुनने में ज्यादा कठिनाई हुई होगी, क्योंकि एक तरफ तो ब्रजेश पाठक जो कि ब्राह्मण समाज से हैं, वहीं दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य जो कि ओबीसी समाज से हैं, और सीएम योगी स्वर्ण समाज से आते हैं। इसी के चलते लंबे समय से बीजेपी कश्मकश में दिखी कि अध्यक्ष पद की बागडोर किसे थमाई जाए, और बीजेपी जातीय समीकरण के आधार में फंस गई। बता दें कि बीजेपी ने अब अध्यक्ष पद की तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य के संगठन चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस हफ्ते लखनऊ पहुंचकर अंतिम औपचारिकताएं पूरी करेंगे। यह भी माना जा रहा है कि अगर एक से ज्यादा नामांकन हुए तो चुनाव कराया जाएगा, लेकिन अगर एक ही नामांकन हुआ तो अगले दिन चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े की मौजूदगी में अध्यक्ष के नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। बहरहाल बीजेपी का वोट बैंक, संगठन का स्ट्रक्चर इस हफ्ते बदलने वाला है। अध्यक्ष पद के नामों पर ही चर्चा तेज नहीं है, कई अटकलें भी लग रही हैं कि कौन होगा बीजेपी का नया अध्यक्ष, जो आने वाले पूरे राजनीतिक रोड मैप की दिशा तय करेगा। यानी फैसला होगा विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर, वो भी जातीय समीकरण के आधार पर। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इस हफ्ते किस किस सिर पर संगठन की ताजपोशी करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।